होती है ना, जो बातचीत होती है ये रोजमर्रा की, तो अब आपने अस्सलामु अलैकुम ये सीख लिया, अब आपने समझो 2 लफ्ज आपने अरबी के सीख लिए, ठीक है ये, और वालेकुम जी अस्सलाम ये भी उस तरह के हैं। तो आप इनको डेली प्रैक्टिस हो सकता है 100 दफा करें, ठीक है, तो ये आपके पक्के हो जाएंगे। तो यही तरीका है। तो इन्होंने ये देखा ना, ये जो डेली के हिवार हैं जो हम रोज बोलते हैं, अभी ये पहला हिवार है, उसके बाद ये ऊपर तो मेल था, ठीक है, फिर फीमेल है, ये जब मुलाकात करती हैं सबसे पहले क्या बात करती हैं, इसको ग्रीटिंग्स बोलते हैं। ग्रीटिंग्स कहते हैं, यानी जो जो भी कौम होती है ना, उसकी हर एक की अपनी अपनी ग्रीटिंग्स होती हैं, यानी जब वो मिलते हैं तो आपस में यानी कि किस तरीके से मिलते हैं। जैसे बोला तो ये जो सिख भाई हैं वो ये सिख लोग हैं वो कहते हैं ना, या हिंदू भाई कहते हैं लोग कहते हैं नमस्ते, ये कौन कहते हैं नमस्ते आपस में मिलता है तो हिंदू कहते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, और वो जो सिख भाई आपस में मिलते हैं, सिख लोग आपस में जो मिलते हैं वो कैसे बोलते हैं आपस में ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं, वो भी नमस्ते ही कहते हैं। हाँ जी। हाँ, वो उनका तरीका है, ठीक है। मुसलमान जब आपस में मिलते हैं तो उनकी ग्रीटिंग्स का क्या तरीका है, जो इस्लाम ने हमें सिखाया है वो ये है कि अस्सलामु अलैकुम, हम कहें अस्सलामु अलैकुम, अस्सलाम, ठीक है, ये अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है। आपको पता है ना अल्लाह ताला के जो हैं वो 99 नेम्स हैं। कितने नाम है अल्लाह ताला के? 99। 99 नेम्स हैं। तो उसमें अल्लाह ताला का एक नाम ये भी है कि अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम, अस्सलाम मींस यानी कि पीसफुल, यानी कि हु गिव पीस, ठीक है, जो पीस हाँ देने वाला है, अमन देने वाला है, ठीक है, सलामती देने वाला है। तो ये अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है। तो हम जब कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, तो हम कह रहे होते हैं दूसरे को कि पीस बी अपॉन यू, कि अल्लाह ताला तुम पर जो है ना सलामती करे, पीस करे, और तुम्हें जो है ना अमन में रखे, सलामती में रखे, ये एक दुआ है, ठीक है। जी। जब एक कंपनी है ना, जो एक कंपनी है, यानी कि हाँ उसमें, और दूसरे इससे ये भी फायदा होता है, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब आप लोगों को कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम, तो आपके दिल में जो है ना वो हसद नहीं पैदा होता किसी के खिलाफ, किसी के खिलाफ हाँ गुस्सा नहीं पैदा होता, बुग़्ज़ नहीं पैदा होता। क्यों? क्योंकि आप जब से समझ के देते हैं, समझ के देते हैं कि हाँ मैं दुआ दे रहा हूँ, मैं इसको दुआ हाँ दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना इसको सलामती में रखे, अमन में रखे, इसको और तरक्कियां दे, ठीक है। तो जब एक कंपनी होती है ना, एक कंपनी, उसमें ये रिवाज होता है ना आपस में, लोगों को आपस में एक दूसरे को सलाम करने का, तो फिर आपस हाँ। में ये हसद, कीना, बुग़्ज़, ये चीजें नहीं होती हैं। जब ये चीजें नहीं होती हैं तो फिर कंपनी जो है ना तरक्की करती है। हम लोग जो है ना ये जो गोरे लोग हैं या अंग्रेज लोग हैं, ये भी अपने उसूल बनाते हैं तरक्की के, ये भी अपने उसूल बनाते हैं कि भाई हाँ कभी ऐसे करेंगे, हम ऐसे तरक्की करेंगे, ऐसे तरक्की करेंगे, ठीक है, वो उनके भी अपने उसूल हैं। लेकिन ये भी एक उसूल है कि जो कंपनी में काम करने वाले हैं वो आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, आपस में प्यार मोहब्बत से। वरना अगर प्यार मोहब्बत से नहीं रहेंगे, एक एक दूसरे से वो करेगा कि ये तो थोड़ा काम कर रहा है, ठीक है, ये बॉस जो है ना इस पे क्यों मेहरबान है, मुझसे क्यों, तो आपस में नफरत होगी। जब नफरत होगी तो वो कंपनी बैठ जाएगी, वो तरक्की नहीं करेगी। तो उस आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए इस्लाम ने जो हमें तरीका दिया है, जब भी आप आपस में मिले एक दूसरे को तो ये कहें अस्सलामु अलैकुम। इसे कहने के बड़े फायदे हैं, ठीक है। और अगर पूरा कहें अस्सलाम वालेकुम के साथ व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमतें हों, ब्लेसिंग्स हों, और बरक़ात हो, उसकी बरकतें हों, यानी कि अल्लाह ताला की यानी कि अल्लाह ताला पर यानी कि मेहरबानी करे, करम करे, ये सारी बहुत प्यारी प्यारी दुआएं हैं। आप किसी को प्रे जी कर रहे हैं, प्रे दे रहे हैं, तो ये बहुत ही प्यारा तरीका है। तो और उससे दूसरा वैसे भी मोहब्बत पैदा हो जाती है आपकी, आप जब ये अच्छा तरीके से सीख लेते हैं ना अपने बॉस के साथ, यानी कि वो भी ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, ठीक है, इंग्लिश में, लेकिन हम जो मुसलमान हैं तो उनके लिए जो है ना ये तरीका जो है ना आपने देखा होगा अक्सर, खैर आप तो अरबों में रहते हैं ना, लेकिन जो हमारे यहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो दे रहे होते हैं सलाम सलाम सलाम, तो उन बेचारों को हाँ ऐसे मतलब ही बोलते नहीं हैं। पता। हाँ, सलाम, उनको मतलब भी नहीं पता होता कि भाई इसका मतलब क्या है, कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है, अगर हम इसको सही समझ के दें। अक्सर अक्सर जो जो मुसलमान मतलब पाकिस्तान इंडिया में है ना, तो वो इस्लाम यानी कि वो उनको समझते नहीं है इस्लाम को। उसकी बड़ी वजह यही है कि चूंकि इस्लाम की जो चीज़ें हैं ना, जो दुआएं हैं हमारी, जो नमाज है हमारी, जो अजान है हमारी, जो इबादत है, मतलब जो हमारा कलमा है, ठीक है, और जो दुआएं हैं, और कुरान पाक है, अहादीस हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब कौन सी ज़ुबान में? ये अरबी ज़ुबान में।
ठीक है। तो अरबी जुबान में है, तो अब हमें समझ नहीं आ रही, जो पाकिस्तान इंडिया में लोग रहते हैं, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश और यानी इन इलाकों में ना, जिनकी जुबान अरबी नहीं है, मतलब या जो इतना ज़्यादा वाकिफ नहीं है अरबी से, तो वो मतलब सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, सुनते रहते हैं अल्लाह अकबर, यानी अजान अजान भी सुनते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, लेकिन वो समझते नहीं है कि इसका मतलब क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। यानी कि तो अरबी जुबान जब हम सीख लेंगे, तो फिर जब भी हम अजान सुनेंगे, जब हम नमाज पढ़ेंगे, एक एक लफ्ज का हमें जब समझ आ रही होगी, तो फिर उस चीज में पावर आएगी, उसमें फिर पावर आएगी। वो देखे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी कि थोड़ी सी सहाबा कराम की जमात तैयार की है, तो वो फैले पूरी दुनिया में इस्लाम को गालिब किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्लाम को समझा था, कुरान पाक को अपनी जुबान में उतरते हुए देखा था। वो ताकत थी, वो ताकत है कुरान पाक में, आज भी है। आपने देखा होगा, ये जब तरावियां पढ़ते हैं ना जब अरब, तो यानी कि जो सही समझ के पढ़ रहे होते हैं, वो बाज़ रो भी पढ़ते हैं, क्योंकि कुरान पाक में जब जन्नत का जिक्र आता है, जहन्नम का जिक्र आता है, सारी चीज़ों का आता है, तो वो यानी कि बड़ा वो होता है। तो इसलिए जो है ना, ऐसा मुसलमान बनना है कि जो सही चीज़ों को समझता भी हो, तो वो जब वो आपको देखेंगे ना, तो वो भी इंस्पायर होंगे कि यार हम डेली, एक होता है ना आदत की वजह से करना, ठीक है। इस्लाम की जो चीज़ें हैं ना, अब मिसाल के तौर पर जो मुसलमान हैं, उनको बस आदत बन गई है ना, रूटीन बन गई है, बस जाते जाते बस सलाम कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, लेकिन वो अहमियत नहीं है दिल में, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे जो एक बॉस के साथ उसका सेक्रेटरी होता है ना, तो वो उसके साथ रहता रहता इतना यूज टू हो जाता है ना, कि उसको बाज़ दफ़ा वो जहन में नहीं रहता कि ये मेरा बॉस है, मुझे इसका ज़्यादा वो ख्याल रखना, ज़्यादा तो करना, क्योंकि इतना क्लोज हो रहता है, ज़्यादा हो रहा है, उसको बाज़ दफ़ा परवाह भी नहीं होती। लेकिन वो जो दूसरा बंदा होता है, वो कह रहा होता है यार ये तो बॉस के साथ बदतमीजी कर रहा है, या इस तरीके से कोई कर रहा है, इसको तो अदब करना चाहिए, ठीक है। दूसरा बाहर से देख रहा होता है। तो हम मुसलमान भी ऐसे ही हैं कि बाज़ दफ़ा वो शुरू से मुसलमान होते हैं ना, तो वो इतना ख्याल नहीं करते, बस वो कहते हैं बस डेली चल रहा है। लेकिन जो नया बंदा मुसलमान होता है, तो उसे ज़्यादा कदर होती है कि यार इस्लाम ने ये चीज़, इस्लाम की ये खूबसूरती है, ये खूबसूरत चीज़ है, उसको पिक करता है वो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत बड़ी कुंजी है। यानी आप जब किसी अरबी के साथ भी आप करेंगे ना, जब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू करेंगे, तो उसका दिल आपके लिए खुल जाएगा, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ अच्छी बात सिखाएगा। तो ये आपका एक गोया कि जो है ना, एक लर्निंग प्रोसीजर भी है। आप दूसरे के दिल में मोहब्बत होगी, तो वो आपको अच्छा, आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे। अच्छा, ये तो माशाल्लाह बड़ा दिल खुश कर दिया आपने, माशाल्लाह, ये तो सिखा दिया आपने। अच्छा, तो ये एक किताब का नाम था अरबिक इन योर हैंड्स, अल अरबियतु बैना यदैक। अरबी में कैसे बोलेंगे इसको, अरबिक इन योर हैंड्स? अरबी अल अरबियतु बैना अल-अरबिय्यु, यदैक, बैना यदैक। मैं लिखता हूँ एक मिनट। हाँ, हेलो। हाँ, हाँ, अल अरबियतु बैना यदैक आप लिखे हैं उसको। मैं यहाँ से भी मैं देखता हूँ, एक निकाल के ना, मैं आपको उस इधर बुक, चैटिंग, हाँ इसमें चैटिंग है। हाँ इसमें तो है। मैं आपको व्हाट्सएप पे वो उसकी पिक्चर भेजता हूँ ना, ये जो जी बुक जी है, जी इसका इसका यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर चूंकि मेरा ख्याल है पहला पेज थोड़ा पता नहीं नहीं है उसका, ये मैं आपको हम्म, व्हाट्सएप पे उस भेजता हूँ ना उसकी, और ये देखें आप व्हाट्सएप पे, ये बड़ा प्यारा जो है जी ना जी बना हुआ है, अल अरबिय्यतु बैना यदैक, उसके ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, ये व्हाट्सएप आपको चला गया है, इसको देखें जरा, ये देखें, अल अरबिय्यतु बैना यदैक, ये व्हाट्सएप देखा आपने? जी जी। ये, हाँ, अल-अरबिय्यतु बैना यदा यदैक। हाँ, और इसके ऊपर जो है ना लिखा हुआ है, यानी कि सिलसिलतुन मुतव्वरतुन फी तालीमिल लुगतिल अरबिय्यति लिगैर नातिकीन बिहा। ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा सिलसिला है ना, ये यानी कि अरबी जुबान सिखाने के लिए उन लोगों के लिए है जिनकी ये जुबान नहीं है, जैसे अच्छा। मतलब जिनकी जुबान दूसरी है, हिंदी है, कोई और जुबान है, तो जी उनके जी। लिए ये किताब, उनके लिए जो है ना, ये किताब है अल अरबिय्यतु बैना यदैक। तो इसका आपने ध्यान में रखना है कि अरबिक इन योर हैंड, आपको कहते हैं ना कि ये चीज आपके हाथ में है, यानी आप इसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऐसी जुबान नहीं है कि जिसको कोई सीख नहीं सकता, आप इसे सीख सकते हैं। पहले तो ये डर खत्म करेंगे कि हम नहीं सीख सकते, आप सीख सकते हैं। अच्छा, अल वहदतुल ऊला, इसका क्या मतलब है? अल वहदतुल ऊला, अल-वहदा
الأولى الوحدة الأولى first lesson. फर्स्ट लेसन अच्छा लेसन ये होता है ना कि लेसन आप जिसको कहते हैं ना लेसन उसके अंदर आ जाती है मतलब ना शुरू में होता है ना चैप्टर, ठीक है चैप्टर के अंदर हाँ चैप्टर नंबर 1 अल-वहदा या यूनिट उसको कह सकते हैं यूनिट उसको कह चैप्टर और यूनिट करेक्ट हाँ चैप्टर और हाँ मतलब चैप्टर और यूनिट एक ही है लेकिन लेसन्स जो होते हैं ना वो उसके अंदर आते हैं फिर उसके अंदर का सब डिवीजन सब डिवीजन बिल्कुल सब डिवीजन हो जाएगी आगे तो आप इसको चैप्टर कह लें या यूनिट कह लें तो ये यूनिट 1 अल-वहदतुल ऊला ये देखें दो हाथ मिला रहे हैं ना आपस में जब मिलते हैं तो आपस में जो है ना कैसे मिलते हैं और उसमें बोलते क्या है तो अत्तहियतु वत्तारुफ इसका क्या मतलब है अत्तहियतु वत्तारुफ अत्तहिया का मतलब कुछ और है और वत्तारुफ का मतलब इंग्लिश में कुछ और है क्या मतलब है इसका अगर ज़हन में हो आपके जी भूल गए हाँ अत्तहिया ग्रीटिंग्स को कहते हैं अत्तहिया ग्रीटिंग्स हाँ हाँ तो अच्छा ये कुरान मजीद में भी इस्तेमाल हुआ ये लफ्ज़ ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में ना कि वो यानी कि क़यामत वाले दिन जो है ना उनका जो ग्रीटिंग्स होगा ना मुसलमानों का जो जन्नत में जाएंगे वो क्या होगा सलाम सलाम यानी वो सलाम करेंगे यानी कि वो जो हम दुनिया में करते हैं ना अस्सलाम वालेकुम तो ये जन्नत में भी जब मुसलमान आपस में जो जन्नत में जाएंगे ना आपस में मिलेंगे जो भी जन्नत में जाएगा तो वो उनकी ग्रीटिंग्स यही होंगी अस्सलाम वालेकुम तुम पर सलामती हो अल्लाह ताला की सलामती हो तुम पर जन्नत तो है ही सलामती वाली जगह अमन वाली जगह वहां तो कोई डर खौफ नहीं होगा तो वहां ग्रीटिंग्स ही होंगे और वह तारुफ माना तारुफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तारुफ ग्रीटिंग्स एंड वाव का मतलब तो होता है एंड वाह एंड मुलाकात हाँ मुलाकात तो यानी कि इंट्रोडक्शन तारुफ इंट्रोडक्शन हाँ इंट्रोडक्शन यानी कि ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन आप किसी से मिलते हैं तो आप उसको इंट्रोडक्शन पूछते हैं ना क्या पूछते हैं व्हाट इज योर नेम माय नेम इज फलां तो ये हो गया इंट्रोडक्शन और ग्रीटिंग्स क्या हो गया ग्रीटिंग जब हम मुसलमान हैं तो हमारा ग्रीटिंग्स क्या हो गया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये चीज़ इसमें सीखेंगे अच्छा जी अब आप देखें ये अल-वहदतुल ऊला अब इस हाँ यहाँ भी वादा है इसको हम अब लेसन कह सकते हैं यानी यूनिट 1 होगा और अदरसुल अव्वल अदर्स ये लेसन आप इसको कह सकते हैं हाँ ये वही अल-वहदतुल ऊला है इसका अदरसुल अव्वल यानी कि फर्स्ट लेसन और अल-अर्ज़ माना पेश करना ठीक है अभी आपके सामने ये पेश होगा अल-हिवारुल अव्वल अल-हिवार का क्या मतलब है अल-हिवारुल अव्वल अल-हिवार अल-हिवार फर्स्ट पर्सन नहीं लेसन तो इसका हो गया लेसन तो ये हो गया पर्सन नहीं अल-हिवार जब दो आदमी गुफ्तगू करते हैं ना उसको कहते हैं हिवार और इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं कन्वर्सेशन गुफ्तगू हाँ बात करना आपस में बातचीत करना तो अल-हिवारुल अव्वल मींस फर्स्ट कन्वर्सेशन ठीक है तो उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आप इसको देखें भी उन्जुर हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना कि उसकी नज़र तेज है उसकी नज़र कमज़ोर हो गई है तो वो जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है नज़र तो नज़र यानी कि ना ये उन्जुर मीन्स हाँ see this what are they doing they are both are males and they are meeting with each other like look at this look at this wastama means and wastama means listen listen one thing is hear and one thing is listen what is the difference between hear and listen okay here is सुनना है और लिसन उसको अंडरस्टैंड करना है हाँ लिसन अच्छे तरीके से सुनना यानी कि केयरफुली सुनना और हियर नॉर्मल जस्ट नॉर्मल यानी सुनना और लिसन यानी कि कान लगा के सुनना जिसको कहना ना और कुरान मजीद में भी है ना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून
कि जब कुरान मजीद को पढ़ा जाए तो उसको खूब कान लगा कर सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए, ताकि तुम पर अल्लाह ताला रहम करें। तब जब कुरान मजीद को पढ़ा हो उसको खामोशी से सुने। ये अल्लाह वस्तमिउ है। एक होता है वस्माउ, वस्माउ मीन्स हियर, एंड वस्तमिउ इसमें बीच में ता भी आता है, तो ता भी आता है, तो इसमें फिर जो है ना, अच्छा अरबी का एक रूल आप ये भी ध्यान में वैसे रखें, आमतौर पर जनरल रूल है, कभी कभार एक्सेप्शन हो सकती हैं कि जो अगर इनमें अगर कोई लेटर ज्यादा है ना किसी वर्ड में, तो उसका फिर माना भी थोड़ा सा ज्यादा होगा आम से, ठीक है। कैसे? अभी हम, हाँ देखिए, अभी हम कहते हैं ना इस्मा, ठीक है, इस्मा, इस्मा, इस्मा का मतलब होगा हियर, जस्ट हियर, सुनो, ठीक है, सुनो। अब इसमें सीन मीम आइन के दरमियान ता भी आ गया, वस्तमिया, हाँ इस्तमिया। तो अब इसका मतलब भी हियर नहीं होगा, इसका मतलब होगा हियर केयरफुली। इस्तमिया, अच्छा, ये वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिनट इस्तमा केयरफुली सुनने के लिए। हाँ केयरफुली, इस्तमे गौर से सुनो, अंडरस्टैंड आल्सो। सो इस्मिया नॉर्मल सुनो। हाँ इस्मा, इस्मा नॉर्मल सुनो, हियर नॉर्मली, एंड नॉर्मल, इस्तमे या नॉर्मल। ओके जी, ओके। और इस्तमे लिसन केयरफुली। तो ये है कि इफ एनी लेटर इज, यानी अगर कोई लफ्ज हर्फ ज्यादा हो जाता है ना किसी लफ्ज में, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका माना भी फिर ज्यादा होगा, उसका मतलब भी ज्यादा हो जाएगा फिर। अच्छा, जो वर्ड में त और मीम आता है उसका वैल्यू ज्यादा बढ़ता है। नहीं नहीं, ता और मीम नहीं, ता और मीम नहीं आता। यानी कि अगर ये देखें कुछ कुछ होते हैं ना रूट वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो हाँ वर्ड जी, हाँ है ना जी, एक वर्ड, उसके कुछ रूट वर्ड होते हैं जो उसकी जड़ होती है, जो उसकी असल हाँ होती है ना, हाँ हाँ ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अब हाँ। ये हाँ, अब इस समय है ना, इसका असल जो हर्फ है ना तीन है, सीन मीम आइन। अब सीन मीम आइन का माना होता है सुनना, ठीक है, सुनना, इसका जो असल माना है सुनना। अब ये फिर यानी कि ये एक फेल है ना, एक फेल, एक वर्ब है। अब ये डिफरेंट 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 तरीके से आ सकता है, ठीक है। अब इसकी शक्ल इस तरह भी बन सकती है, सामिया, सामिया मतलब फाइल सुनने वाला। एक हो सकता है मस्मू, ठीक है, मस्मू उसके वजन पर आ सकता है मस्मू, तो वो हो सकता है जिसको सुना गया हो। और यानी कि समिया उस एक मर्द ने सुना, यस्माउ जो है वो एक मर्द सुनेगा या वो एक मर्द सुनता है, यस्माआन, और ये इस तरीके से। लेकिन इन सब के अंदर जो है ना सुनने की चीज पाई जाएगी, ठीक है, सुनना। लेकिन अब अगर ता का इजाफा हो जाता है इसमें ना, ये ता इसमें ऐड कर देते हैं, तो फिर सिर्फ सुनना नहीं रहेगा बल्कि गौर से सुनना, ठीक है। ओके, हाँ ये, हाँ, तो आप इसको रूल लिख सकते हैं इस रूल को, कि जब किसी भी लफ्ज में किसी हर्फ का इजाफा किया जाता है तो उससे माने में भी इजाफा होता है। ओके। तो अब वो दोनों सेम नहीं देगा। वह आइद, वह आइद का मीन का आइद, मतलब, हाँ वह आइद, आइद, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइद? आइद, first he say unzur, first look, he say listen look, carefully, look and hear carefully, listen uh, carefully, yes. listen carefully and I'd read, no, हाँ आइद मीन्स रिपीट, रिपीट। repeat, I'd हाँ रिपीट, रिपीट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि repeat. देखें कोई भी चीज है ना जो वो यानी कि एक एक दफा सुनने से नहीं आती या एक दफा देखने से नहीं आती, बल्कि आपने जब एक मश्क कर लिए तो उसको रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है, बार बार उसको रिपीट करना है। जैसे एक बच्चा जुबान सीखता है ना, वो एक माँ से एक लफ्ज वो सुनता है, फिर उसको बार बार इस्तेमाल करता है, बार बार इस्तेमाल करता है, तो वो लफ्ज जो है ना उसके जहन में फिर क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है। तो फिर वो इस तरीके से वो अल्फाज याद कर लेता है। अच्छा बच्चा जब पैदा होता है ना, तो जी, अब उसे ग्रामर तो नहीं आती ना, अब उसे ग्रामर ग्रामर के रूल्स तो नहीं आते ना। अच्छा आपके जी, जी, चेन्नई में कौन सी लैंग्वेज है चेन्नई में?
तमिल। हाँ, तो अब जब आपने देखा होगा बच्चा जब वहां पे पैदा होता है तो उसे तो जो आपकी जुबान के कवायद हैं वो तो कोई नहीं सिखाता ना, कि ये हाँ मुज़क्कर जी। है और ये मुअन्नस है, कि ये वाला इस्तेमाल होता है, ऐसा तो नहीं होता। या हाँ जी। इंग्लिश या अंग्रेज बच्चा पैदा हो तो उसे तो ये तो नहीं कहते ना कि मैंने कि इसके लिए ही लगेगा, इसके लिए वो सुनता है, वो अपने सुनता माँ है। बाप को सुनता है। हाँ, वो अपने माँ बाप को सुनता है और बस वो आंखें जी बंद करके तस्लीम, वो आंखें बंद करके कहता है कि हाँ बस मैंने इससे सुना है तो इसी तरह ही है। तो लिहाजा वो फिर स्कूल में जाता है ना, फिर जाके इंग्लिश ग्रामर पढ़ता है। लेकिन हम्म जुबान तो 4-5 साल में वो सीख लेता है, वो मतलब काफी हद तक ना बोलना सीख लेता है। तो अभी आपने भी जो है ना वो निके बोलने का वो करना है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जो भी वर्ड्स जी आप सीखें आप उसको बोलें, आप उसको बार बार बोलें, आप उसको यानी वैसे ही किसी के साथ गाड़ी में बैठ के जा रहे हो तो जी यानी उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। वैसे ही ठीक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ये कन्वर्सेशन तो आप, मैं कहता हूँ दिन में आप जो है ना 10 से 20 लोगों के साथ आप ये करें। ये वाला जो पहला है ना, जी ठीक, कि आप जी जैसे जैसे आप मिले, ठीक है, आपके जहन में ये नक्शा बैठ गया। आपने ये इतना आपको याद हो जाए ना, ये सफ़ा, ये ठीक है जहन हम्म में, ये दो हम्म शक्लें आपके जहन में हो। आप जैसे ही हम्म गाड़ी में बैठे, जैसे कोई नया बंदा आए, वो नया बंदा आपको देखे ना तो आप फौरन पहले तो सबसे पहले तो आपने खालिद बनना है, ठीक है। ओ ओ आपने हमेशा खालिद बनना है, मतलब खालिद बनने का क्या मतलब, आपने पहल करनी है, आपने ठीक है। ये वाला सबक करना है। लेकिन हो सकता है कभी कभार आपको खालिद मिल भी जाए, जैसे अब बस में हाँ बैठे तो उधर से वो आपको आपको देख के कहे यार ये तो हिंदी हिंदी बॉय लग रहा है, तो वो आपसे आपको कहे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो फिर आप क्या बनेंगे, आप खलील बन जाएंगे। जी। हाँ, तो फिर आप वाह। उसे कहेंगे हाँ हाँ। हाँ। तो आप भी वालेकुम हाँ हाँ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, अब आपने ना इसको देख के जो है ना पढ़ना है, खालिद भी खुद बनना है और खलील भी खुद बनना है, ठीक है। ओके। क्योंकि आप हो सकता है बस में कभी खालिद बने, हो सकता है कभी खलील बने, तो मैं देखूंगा ठीक है। आपकी मिस्टेक वगैरह कहाँ आती है। जी जी तो आपने साथ बताना है कि खालिद, फिर आपने उसके आगे वाली बात बतानी है, ठीक है। ओके फिर ओके आपने बताना है खलील, फिर उसके ओके। फिर हाँ, मैं देखूंगा कि कैसे जा रहा है। फर्स्ट खालिद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खलील वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है आपसे, यहाँ पर कि वो आपने ये कहा वालेकुम अस्सलाम, नो अस्सलाम। वालेकुम मीम ऐड विथ सीन। हाँ हाँ, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोबारा करें आगे जाके रहमतुल्लाह, ये थोड़ा सा वो ओके हो गया। ओके ओके। खालिद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खलील वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ सही, अगर आप मीम पर शक हो रहा है ना कि मीम पर क्या आता है, तो मीम पर पेश आती है वालेकुम हाँ अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, लेकिन आप मीम पर साकिन में डाल सकते हैं, बिल्कुल इसको ब्रेक स्टॉप, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, इस तरह भी कह सकते हैं, वालेकुम हाँ अस्सलाम व रहमत, हाँ इस तरह साकिन का तो ज़्यादा अच्छा है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, ये ऐसा लगता है जैसे काफ के ऊपर जबर पड़ा है ना, ये वालेकुमुस्सलाम नहीं, वालेकुमुस्सलाम आपने पेश ही पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा इसको क्लियर करके वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, ये बहुत अहम चीज़ है, ये आप समझें जो है ना, लाख रुपए की बात है ये सलाम सीखना, सही सलाम सीखना। जी जी बस सही, बिल्कुल आपका लहजा, आपका स्टाइल, आपका सब कुछ जो है ना वो ऐसे ही लगना चाहिए कि जैसे आप अरबी हैं। जैसे आप हाँ मिले जी। किसी को, और थोड़ा बहुत कभी कभी वो भी अरबी लिबास कौन सा पहनते हैं आप, वही इंडिया वाला ड्रेस पहनते हैं पैंट शर्ट ही, या कौन? आप कम मतलब इधर इधर ड्रेस कौन सा यूज करते हैं। इधर मैं पैंट हाँ, शर्ट यूज करते हैं। अच्छा, तो कभी भी हाँ मतलब जी। आपने वैसे अरबी वाला तोप शोप नहीं पहना, कर भी जिस तरह अरबी पहन के नहीं आते हैं। हमको इच्छा तो है लेकिन नहीं पहनता हूँ क्योंकि कोई लोकल बंदा बोल के बात करेगा फिर हमको भाषा नहीं पता चलेगा फिर अच्छी अजीब लगेगा। अगर हमको अच्छे से बात बात करना आता है तो फिर पहन के घूमेगा, नहीं तो भी ठीक है लेकिन एक बार तो ऐसा पहन के फोटो लेना मेरे को इच्छा है।
इंशाल्लाह हो जाएगा बस कुछ ही हाँ, इंशाल्लाह कुछ ही अरसे बाद जब आप बोलना शुरू कर देंगे ना अगर तो हमको थोड़ा बात करना आ गया ना, फिर पब्लिक में बात करना आ गया ना, फिर हम हम्म, बिंदास पहन लेंगे, पहन के सिटी में भी घूमेंगे। क्योंकि नहीं कोई नहीं इंशाल्लाह पूछेगा, शुर्ता वगैरह कोई पूछेगा, हम बात करेंगे, अरबी में ही बात करेंगे, मुश्किल नहीं है। आप टेंशन ही ना लें इंशाल्लाह टेंशन ही ना लें बस क्लासेस लेते रहें इंशाल्लाह जो तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जब आपका आपका जो डीपी में रखे हैं, वो हम बार-बार देखते हैं, हमको ऐसा पहनना बहुत पसंद है। अच्छा 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 हाँ, वो व्हाइट कलर मैं में। मेरा तो सादा वो कपड़े थे उसमें नहीं, वो वैसे ही पहनते हैं इधर भी, सेम टाइप का, उसका नाम नहीं पता है, लेकिन व्हाइट में पहन के आते हैं इधर, और सिर पे कुछ पहन के आते हैं, राउंड वगैरह, वो पता नहीं, इधर लोग ऐसे आते हैं। सिर में ना तो अच्छा एक तौला, एक रेड कलर व्हाइट चेक्ड कपड़ा डाल के उसके ऊपर राउंड कलर, 2 ब्लैक कलर राउंड आता है हेड में, अच्छा 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 वो पहन के तो आते हैं। वो तो फिर यानी कि जो इस तरह जो मतलब तोप पहन के आते होंगे तो उनका तो फिर बड़ा रोब शोप भी होता होगा हाँ, ना हाँ, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा तो आप मतलब आम बंदे को इजाजत नहीं है तोप पहनने की इस तरह अरबी वाला ड्रेस पहनने की नहीं, हमको बहुत पसंद है, वही तो कह रहा हूँ, वो पहनने के हमको बहुत पसंद है। लेकिन डरते हैं इसलिए, पहन के कहाँ हाँ चल जाएँगे, इसलिए। चले बात थोड़ी कर अरबी म जुबान हाँ हाँ, अरबी थोड़ा जुबान थोड़ी सीख बहुत लें आ जाएगा ना, फिर उसके बाद में पहन लेगा, क्योंकि पब्लिक में कोई पूछेगा ना, फिर वो लोग गलत समझेगा। लगता है कि मैं उसको मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हूँ। अगर बात करना आ गया, मुश्किल नहीं है, मैं सँभालेगा। मेरे को इंशाल्लाह आप बस इसलिए हम पहनते अरबी हैं, बस ऐसे सब बोल सकते हैं। इतना बोलने के लिए तो जो लैंग्वेज चाहिए ना, इसीलिए। नहीं नहीं इंशाल्लाह ये जो बुक है ना ये किताब इंशाल्लाह आपको खुद ही सिखा देगी इंशाल्लाह देखे ना अभी जी, जी। आप स्टार्ट करेंगे तो ऐसा ऐसा लेते रहेंगे हिवार आगे चलते रहेंगे बढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ना अरबी जुबान बोलना भी जो है ना इंशाल्लाह जी, जी। सीख लेंगे इंशाल्लाह टेंशन नहीं है अच्छा तो ओके। कैसे हम बोलेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ तो खलील क्या जवाब देगा खलील, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही और आगे खालिद फिर क्या कहेगा खालिद, अच्छा ये तो ग्रीटिंग्स हो गई है ना ये तो इस्लामिक जी, हाँ ग्रीटिंग्स जी। हो गई है ठीक है हाँ जी। अब आगे खालिद, बारी आती है इसमें किसकी अतारुफ खालिद, हाँ, तारुफ तारुफ, हाँ तारुफ, इंट्रोडक्शन। इसमें खालिद, मस्मुका ठीक खलील, इसमें खलील, खालिद, कैफ हालुका? खलील, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, وكيف وكيف حالك أنت؟ خالد، بخير والحمد لله. जबरदस्त माशाल्लाह आपकी तो जो है ना वो कमाल हो गई है माशाल्लाह काफी बेहतर हो गया अरबी शुक्र, अरबी स्टाइल लगता है हफ्ते इतवार शुक्र, को बैठ के आप करते रहे हैं माशाल्लाह शुक्र जज़ीलन, प्रैक्टिस शुक्र जज़ीलन। माशाल्लाह माशाल्लाह ए ए तैयब ए एक और चीज़ पूछना था, तुशर्रफ़ना क्या होता है? किसका तुशर्रफ़ना? तशर्रफना हाँ तशर्रफना वो ये तशर्रफना नहीं आपने यानी कि क्या कहते हैं नाइस उसको टू मीट, दोबारा नहीं नहीं दोबारा लफ्ज बोले दोबारा तुशर्रफ़ना, हाँ ये इसको बाद लोग तशर्रफना बोलते हैं तशर ये है यानी कि नाइस टू मीट यू नाइस टू मीट यू, एंड तुशर्रफ़ना नाइस टू मीट यू। मेरा डाउट है, फुर्स सईदा भी बोलते हैं, दोनों सेम या अलग-अलग है? हाँ नहीं पहले तो ये जो है ना ये क्या कहते हैं उसको जो आपने पहले बोला ना ये इसको थोड़ा तुशर्रफ़, ठीक करना है हाँ इसको जो है ना वो क्या कहते हैं तो ता के ऊपर जो है ना पेश नहीं है ता के अच्छा, ऊपर जो है ना वो है जबर ठीक है हाँ, तो यानी कि उसमें जो है ना तशर्रफना तशर्रफना तशर्रफ़ना, हाँ, तुश हाँ नहीं है, ओके, हाँ तुषा नहीं है तशर्रफना तशर्रफना क्योंकि तशर्रफ़, आपने हाँ ये भी करना है कि अल्फाज लाजमी सुने और ये हाँ, देखें और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो मौका होता है ना जब दो अरबी आपस में आप जब देखें ना कि जब वो मिल रहे हैं ना ठीक है तो उस जी, वक्त वो कौन से अल्फाज बोल रहे हैं आपकी कंपनी में या जब भी जब दो आपस में मिल रहे हो आप गौर लगा के सुने कैसे मिला अस्सलाम वालेकुम या हबीबी हय्या हय्या इस तरह बोलते हैं
तब वो खुश होते हैं। जब वो खुश हो गए आपस में, जब कोई दो पुराने दोस्त मिल रहे हो, अब सबका अंदाज चेक करें, सबका अंदाज चेक करें, ठीक है। अब जारी बात है, जब दो आपस में पुराने दोस्त, अब जारी बात है कंपनी का मैनेजर है और दूसरा भी कोई बड़ा बॉस है, तो आपस में मिलेंगे तो एक फ्रैंकनेस होगी ना उनमें, ठीक है। तो उस अंदाज से मिलेंगे। आप उस वक्त चेक करें कि वो जब मिल रहे हैं तो वो किस अंदाज से मिल रहे हैं, ठीक है। या हबीबी हय्या हय्या ताल, ठीक है, उक़ब्बिलुका उक़ब्बिलुका, इस तरीके से वो अल्फाज देखें शुरू के। और जब यानी कि एक बॉस जो है ना, एक किसी मुलाजिम से मिल रहा है, किसी सिक्योरिटी गार्ड से मिल रहा है, वो देखें वो कैसे कर रहा है, अस्सलाम वालेकुम कैफ हालुका या शेख, कैफ हालुका बखैर अंता, उस टाइम वो देखें, ये वाली सी और देखें। और फिर जब वो आपस में जब ना अलविदा हो रहे हो, जब छोड़ रहे हो एक दूसरे को ना, मीटिंग एंड कर रहे हो, फिर वो वाला स्टाइल चेक करें, वो क्या कह रहे हैं, जैसे आपने कहा तशर्रफना है या फुर्सत सईदा, जैसा यानी कि सनल्तकी बिका गदन इंशाल्लाह, वो वाले अल्फाज, एंडिंग वाले अल्फाज। दोनों सेम है, नहीं सेम तशर्रफना और फुर्सत नहीं, सईदा। नहीं तशर्रफना तो होगा ना, नाइस टू मीट यू, ठीक है। और फुर्सत नाइस टू मीट सईदा यू। में, हाँ फुर्सत सईदा का मतलब है हैप्पी अपॉर्चुनिटी, हैप्पी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हैप्पी यानी कि अपॉर्चुनिटी। यानी कि ये हम जो आपस में मिले ना, ये एक अच्छी मुलाकात थी हमारी, इसकी तरफ जो है ना। अच्छा, इसके बोलते हैं फुर्सत सईदा। हाँ हैप्पी, यानी कि अच्छी मुलाकात हो रही है हमारी। सो यानी कि ये दोनों मतलब दोनों सेम ही इस्तेमाल होते हैं, इतना कोई बड़ा फर्क नहीं है उनमें। हैप्पी मोमेंट के लिए। हाँ नाइस टू मीट यू भी, हाँ कहते हैं ना, जैसे इंग्लिश में होता है हाँ जी। ना, आई एम वेरी ग्रेट टू मीट यू, लाइक इस तरीके से। तो ये अल्फाज लाजमी कहने चाहिए जब आप किसी से मिले ना, किसी अरबी से, अगर 2 मिनट की भी मुलाकात हो आपकी, 2 मिनट की भी, जी। गाड़ी में चलते 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 आप खड़े हैं, वो भी खड़ा है, 2 मिनट की, एक तो आपने जो उसका जो शुरू शुरू से आपने कैसे मिलना है वो आपने अच्छा करना है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो हम्म। पहला इंप्रेशन होता है ना, और उसमें चेहरे पर मुस्कुराहट हो, और आपने जो है ना प्यार से जो है ना अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ये भी है इस्लाम में कि जो पहले जो ग्रीटिंग्स पेश करता है ना, जो पहले अस्सलाम कहता है, उसकी नेकियां ज्यादा हैं, उसको 30 नेकियां मिलती हैं, और जवाब देने वाले को 10 नेकियां मिलती हैं, ठीक है। तो हाँ, जी। तो ये भी चीज़ है। तो आप एक तो नियत आप करें सवाब की, ठीक है, कि मुझे सवाब भी मिलेगा। और दूसरा ये है कि आपकी जो है ना रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, दिलों में मोहब्बत भी बढ़ेगी, और दिल से तकब्बुर भी खत्म होता है, दिल से। और हसद की ना बुग़्ज़ भी, दिल की बहुत सारी बीमारियां दिल का इलाज है, आप समझ लें दिल का वो। अगर स्पिरिचुअल, आपने स्पिरिचुअलिटी वगैरह पढ़ी हुई है, स्पिरिचुअलिटी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो स्पिरिचुअलिटी में भी अगर देखा जाए ना, तो आपकी जो अंदर बातन में जो आपकी जो रज़ाइल है ना, जो आपकी गंदगी है, जो मसाइल है किसी भी इंसान की, वो दूर होती है इससे, जब आप किसी को दुआ अच्छा। देते हैं, जब आप, हाँ जब मिसाल के तौर पर दो भाई हैं ना, आपस में लड़ाई होगी ना उनकी, ठीक है। हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी। एक तो ये है आप उसे कॉल करके जो है ना आप उसे दुआ दें, ठीक है। अल्लाह ताला जो है ना आपके, अगर वो नहीं कर सकते तो फिर आप पीछे बैठ के दुआ करें, या अल्लाह मेरा जो भाई है, ठीक है, लड़ाई भी होगी ना, या कंपनी में किसी से लड़ाई होगी, या किसी से क्या, किसी से, जाहिर बात है कंपनी में कुछ होते हैं ऐसे लोग जिनका इंसान को आपस में वो तबीयत मैच नहीं करती ना, अच्छा नहीं लगता उनके हम्म। साथ मिलना जुलना। हम्म। लेकिन उनके लिए भी आप दुआ किया करें, ठीक है। उनके, हाँ उनके लिए भी दुआ की, क्योंकि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अबू जहल के लिए भी दुआ फरमाई है, अबू जहल के लिए भी, कि या अल्लाह इसको हिदायत दे दे, लेकिन उसको हिदायत नहीं मिली, वो कुफर पे ही मरा। और फिर जो उस जमाने में दो उमर थे ना, कि यानी कि एक बड़े बहादुर थे जो, यानी कि ना एक उमर बिन खत्ताब थे, और एक अमर अमर बिन हशाम थे। ये अमर बिन हशाम जो थे ना, इनका नाम था अबू जहल, और उमर बिन खत्ताब तो फिर वो खलीफा दोम हुए, दूसरे खलीफा बने हजरत उमर, ठीक है, जिनका लाभ भी चलता है दूसरे। तो वो ये चीज थी, तो आप भी वो ये चीज किया करें। अच्छा, तो ये तो माशाल्लाह आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो जी। अब जुबानी भी बोल सकते हैं आप, मिसाल के तौर पर मैं आपसे, मतलब एक कर भी मिला है, ठीक है। तो मैं वैसे चेक करता हूँ जुबानी ना, एक मिनट इसको वो करके। तो अब देखते हैं, आप बिल्कुल आंखें बंद हो गई हैं किस्म कैसे, आपकी सफा गायब हो गया। सफा जब सामने हो फिर तो बंदा पढ़ सकता है, अब सफा गायब है, आप कैसे? पहले आप चलें दोनों का, वो खालिद खलील दोनों का करें, फिर मैं देखता हूँ अब कितना एग्जाम में बैठा है। खालिद ने पहले क्या कहा था? खालिद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खलील। गुड। खलील कहता वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड, ठीक खालिद। हो गया। खालिद, इसमें खालिद। हाँ ठीक है। मस्मुका ये खालिद।
इसमी खलील। कैफ माशाल्लाह हालुका, जबरदस्त माशाल्लाह। कैफ हालुका, कैफ हालुका का क्या मतलब है? कैफ हालुका का इंग्लिश में क्या हाउ आर यू, मतलब है? हाउ आर यू, ठीक है। कैफ का क्या मतलब है? कैफ, कैसे, हाँ हाउ, कैसे। हाउ, हाउ हाउ और हालुका का। हाल, हाल, अबाउट हेल्थ, हाँ मैंने कि हाल चाल, कंडीशन कंडीशन क्या इसको क्या बोलते हैं हाँ। लास्ट का, यू, हालुका, योर अच्छा कंडीशन, योर हेल्थ, लाइक। ये जो का है ना, ये जो हाँ का है, ये हाँ याद रखें, ये मुज़क्कर, ये मेल के लिए है, का। हाँ, मेल के लिए की आएगा तो फीमेल के लिए। हाँ और ऊपर जो इस मी आया ना, इस मी, ये आगे जो छोटा या लगा ना, या, ओ तो ये माइन, मेरा। माई, माई मेरा, हाँ जबरदस्त। आगे हाँ अच्छा कैफ आगे, हालू का, तो वो कैफ खालिद ने कहा, हालुका, तो खलील ने क्या कहा? खलील कहा, कैफ हालुका, खलील कहा, अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, उसके बाद फिर उसने बहरन, पूछा, फिर खलील ने हाँ, पूछा उससे, फिर खलील पूछा, कैफ हालुका अंत, वो कैफ हालू का, और आपका, और एंड हाउ आर यू, वक्त व कैफ हालुका अंत, हाँ अच्छा। हाँ लेकिन इसको इसको जो है ना, आपने दोबारा मतलब वो तेजी से करना है। जैसे खालिद ने कहा ना, कैफ हालू का, मतलब मैं खालिद हूँ, कैफ हालू का, आपने खलील बनना है, कैफ, और पूरा जो हाँ है ना। हाँ, कैफ हालुका आंसर, अब आप कैसे जवाब अल्हम्दुलिल्लाह, देंगे? ओके, कैफ हालुका, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। सही। और फिर आपने आगे से मुझसे भी पूछना है ना। ओके, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, ओके, वेट वेट, आप पूछ लिया कैफ हालुका, मैं बताता हूँ, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, व हाँ अंत कैफ हालुका, वकैफ हालुका अंत। वो उल्टा हो गया, व कैफ हालुका अंत, हाँ उसके और बाद इस, बिखैरिन हाँ वल्हम्दुलिल्लाह। हाँ देखें, और इसमें ये बात है ना कि अब जैसे अगर कोई आपसे अरबी मिला ना, तो जी जी, उसने आपसे पहले पूछ लिया ना, कैफ हालुका, हाँ, तो आपने हम्म, बता दिए जी, आपने बता दिए कि मैं इसमें तो अभी ठीक ये हूँ। जो 1 2 3 4 5 6 इसमें जो 8 लाइन है, इसमें से कोई भी सामने वाला लेगा, उसका नेक्स्ट मैं हूँ वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो इसलिए मैं हाँ इसको प्रैक्टिस किया। हाँ तो अब देखिए ना, अब अगर उसने आपसे पूछा ना कैफ हालुका, आपने अगर अपना बता दिया ना, बखैर अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। लेकिन अगर आपने उससे नहीं पूछा ना, तो वो हो सकता है नाराज हो जाए, वो कहे यार ये अजीब आदमी है। ठीक है। हाँ, अगर, हाँ कि मैंने कैफ इससे पूछा हालुका है, अंत, हाँ तो इसलिए जो वो है ना मैं पूछा। आप, हाँ इसलिए जो है ना, अगर उसने थोड़ी सी दिलचस्पी लेके पूछा ना, कैफ हालुका, तो आप उससे और ज्यादा प्यार से जवाब दें, बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर और ज्यादा जो है ना, वो जो है ना शौक से जो है ना पूछें, ताकि उसे ये लगे कि यार ये मेरे हाल दरियाफ्त करने पर भी जो है ना वो ज्यादा वो इंटरेस्टेड है। और मैं आपको बताऊं, आजकल जो है ना लोगों के पास टाइम ही नहीं है। आपका बॉस भी हम्म, जो होगा ना, ठीक है, वो घर जाता हम्म, होगा ना, तो हो सकता है उसकी बीवी भी उसे शायद उतना टाइम ना देती हो। तो अगर हम्म, और मुलाजमीन भी जो है ना, वो बाज़ दफ़ा वो बॉस को जो है ना फुल टाइम नहीं देते, इसलिए बॉस जो है ना बाज़ दफ़ा वो तरक्की भी रोक देते हैं। तो अगर वो मतलब आपने बॉस को शो करना है यार कि मुझे आपकी हाल की बहुत फिक्र है। और ये बड़ा एक गुर की बात है, यानी कि आप जिनके साथ रहते हैं ना, तो आप पूछते रहा करें, वैसे पूछते रहा करें, ठीक है। कि अच्छा मैं अब जी वो मेरे कजन है ना, मेरे मामू के बेटे हैं 3 ना, जी तो जी, वो मैं तीनों की क्लास लेता हूँ। एक का नाम है आयशा, एक छोटी बच्ची है ना, वो 7 8 साल 7 साल की। तो पहले वो हम्म, क्लास लेती है, ठीक है। तो अच्छा मैं कहता हूँ ना, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आयशा, ठीक हो? कहती है हाँ ठीक हूँ। वो फिर मेरी बहन का पूछती है, कहती है तैयबा आप ही कैसी हैं? तो वो बीमार थी ना थोड़ी पीछे, तो हम्म, अब जब भी कॉल करूँ वो पूछती है वो तैयबा आप ही कैसी हैं, ठीक है। तो मैं उससे कहता हूँ ठीक है। तो उसके बाद फिर नंबर आता है उससे बड़े वाले का, 10 साल वाले का, वो है सुफियान। तो मैं जब उससे कहता हूँ ना कि क्या हाल है आपका, ठीक है, तो वो मुझे कहता है कि आप कैसे हैं, अतरमान भाई आप कैसे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है हम्म, मुझे। ठीक है। तो इस तरह यानी कि आप जब किसी से पूछते हैं ना कि कैफ हालुका, कि आपका हाल क्या, कंडीशन क्या, आपकी कंडीशन क्या चल रही है, और खास हम्म, तौर पे जो है ना, और एक तो ये ना आपने वैसे रट्टा मार लिया, आपने याद कर लिया ना, तो आपने बस वो जाके वैसे ही जो है ना वो आपने बात करना शुरू कर दी, नहीं, बल्कि उसको ये ना लगे कि ये अरबी सीखने के लिए मुझसे बात कर रहा है।
अरबी जो भी हो उसको लगे कि सच्ची में जो है ना मुझ में इंटरेस्टेड है और ये चाह रहा है कि यार मैं आपका हाल पूछूं, ठीक है, यानी आपकी हालत क्या है, अब मैं आपके दुख दर्द में शरीक हूँ, आपके गम में शरीक हूँ। जो बॉस होता है ना, जो बड़ा होता है, कंपनी का मैनेजर भी है या कंपनी का मालिक भी है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक भी, ठीक है, उन्हें भी बाज दफा एक छोटा सा भी अगर उनका सिक्योरिटी मैनेजर भी अगर बड़े प्यार से कह देता है ना कि सर कैफ हाल होगा, ठीक है, अरबी में, तो कैफ हाल होगा, तो वो बाज दफा बड़ा उनका दिल खुश हो जाता है उनका, यार ये इसने मेरा हाल पूछा है, दिल खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसमें कंडीशन होती है, अब उसके आपस में सेक्रेटरी भी पूछते होंगे कैफ हाल होगा, लेकिन वो डेली पूछते हैं ना, वो कैजुअल लेते हैं, कैजुअल। तो लेकिन एक जो बंदा दिल से पूछेगा ना, दिल से पूछेगा, आप जाके अपने कंपनी वालों से दिल से पूछें, ठीक है, कि तो आप सच्ची में उनके ख्याल में, तो आपकी मोहब्बत बढ़ेगी, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, कि यार हर हर बंदे को पूछें, हर बंदे का, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है चाहे कोई भी है, ये चीज आप करें, ठीक है। तो इसमें भी जोर दें, इसमें भी जोर, आप सही सही करके पूछेंगे कैफ हालुका, तो वो कहेगा बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर उसने पूछा वो कैफ हालुका अंता, तो फिर आप भी ये कहें बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। या वो भी हो सकता है कि अगर वो खैरियत से नहीं है, वो हो सकता है कि अना मरीजुन हादिहिल अय्याम, मैं बीमार हूँ, तो फिर आप उससे सवाल अगर आपने करना, तो आप उससे कहें माँ बिका, ये भी पूछ सकते हैं, माँ बिका, आपके आपके साथ क्या है, क्या मसला है, माँ बिका। आप किसी को उदास देख रहे हैं, कोई बेचारा उदास बैठा हुआ है, तो आप ऐसे पूछ, माँ का मतलब होता है व्हाट, माँ, हम कहते हैं ना माँ हाजा, ये क्या है, ये क्या है, माँ हाजा, ये बड़ी अच्छी चीज है। जैसे बच्चा होता है ना छोटा, उसका ज्यादा सवाल यही होता है, अम्मी अम्मी ये क्या है, अब्बू ये क्या है, अब्बू ये क्या है, क्यों, क्योंकि वो लर्निंग प्रोसीजर में है, वो सीखना चाहता है। तो जैसे कोई भी बंदा नई जुबान सीखता है ना, तो उसे ये सवाल आना चाहिए कि मैंने सवाल कैसे करना है, क्योंकि वो सीख रहा है। तो आप ये पूछे माँ हाजा माँ हाजा माँ हाजा, तो इस तरह आप सीखेंगे, बहुत सारे कुछ सीखेंगे। तो ये तरीका कार है। माँ बेका, आपको क्या हुआ है, आप दुखी क्यों नजर आ रहे हैं, यानी ये तो इस तरीके से। तो माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी होगी आपकी, माशाल्लाह। आप अब इसको इसको पीछे करते हैं, अब आप समझे जो ना हमारी रियल में कन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है। आप अपने आंखें बंद करें और यही सोचें कि जो है ना अरबी मिला है, और आप खालिद आप बनेंगे, या एक दफा आप बने फिर एक दफा मैं बनता हूँ, पहले आप खालिद बनेंगे, जी बने खालिद जी। और इसमें वो कहना नहीं है कि ये खालिद है खलील है, ठीक है, बस आप यही समझें कि मैं हूँ, ठीक है, और मुझे कोई अरबी मिल गया, मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल वो ओके संजीदा हो गया, बिल्कुल संजीदा हो गया। ठीक है शुरू करें अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वेट 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 वो लाइन मेरे को याद है अस्सलामु अलैकुम इसमी खालिद मस्मुक हाँ, अब ये देखें, खालिद नहीं करना, अब आपने अपना नाम बताना है, आपने सच्ची मुच्ची में कोई अरबी मिला ना, आपने अब इसमें दाऊद, बस मुका इसमें दाऊद। अच्छा ऐसा ओके ओके मैं बुक में हूँ मैं ओके 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 इसमी दाऊद मस्मुक हाँ हाँ, ये बुक तो आपको सिखाने के लिए है ना, कि ऐसे आपने वो अच्छा करना है। हाँ ठीक ठीक है ओके हाँ, अब हम समझे, ये बुक बुक वाला जब पक्का हो जाए ना, फिर बुक से निकल के बाहर असली दुनिया में भी आना है, ठीक है, असली अच्छा अच्छा दुनिया में, ठीक है प्रैक्टिकल ओके दुनिया में, हाँ। ओके इसमी दाऊद मस्मुक हाँ, इसमी अता रहमान। कैफ हालुक हाँ, ये देखे ना, अभी थोड़ा सोचने को वो हो रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी और प्रैक्टिस, वो ऊपर उन्होंने उन्होंने तीन चीजें कही थी, ठीक है, याद है आपको, उन्जुर वस्तमे व आइद, क्या मतलब था उन तीन चीजों का? انظر look no लुक, हाँ हाँ look and हाँ listen care हाँ, repeat रिपीट, तो ये आप 10-12 बार रिपीट करेंगे ना, तो ये जो बीच में आपको सोचने को हो रहा है ना कि यार अगली लाइन कौन वो सी नहीं थी, है वो नहीं आएगा, तो वो रिपीट करना है, ठीक है। बार बार इतना रिपीट करें, इतना रिपीट करें, इतना रिपीट करें कि ये अच्छा। और मैं ठीक आपको है अभी मजे की बात करेगा बताऊँ, हाँ मैं जी आपको जी मजे की बात बताऊँ, कुछ लोग होते हैं ना, वो ये जो रिपीट करने को ना, बस एक दफा पढ़ लिया ना, वो कहते हैं बस मुझे याद हो गया, बस बस,
तो वो इसको रिपीट नहीं करते, वो पक्का नहीं करते, वो फिर क्या होता है, कच्चा हो जाता है उनका ना। जब अगला सबक पढ़ते हैं अच्छा। वो भी कच्चा होता है, अगला सबक पढ़ते हैं वो भी कच्चा होता है। जब 2-4 सबक नहीं पढ़ नहीं, लेते मैं हैं ना, भी 2-3 बार लिख के देखा था। अच्छा याद आ गया बोल के मैं छोड़ दिया। चलो ठीक ठीक है, मैं करेगा अभी कंटिन्यू करेगा मैं। अक्सर अक्सर ऐसे ही करते हैं। होना तो ये चाहिए ना, जो पहला सबक है ना उसको 100 150 200 दफा पढ़ना पड़े, इन्हें इतना पक्का ओके हो जाए ना। मैंने ये देखा है, फिर पता क्या होता है बंदे को, ये जब एक सबक आसान लगे ना, ठीक है, आपको आसान लग रहा ना, मुझे याद हो गया, आप उसको वैसे मुफ्त में पढ़े, मुफ्त में पढ़े, बार बार पढ़े, बार बार पढ़े, बार ऐसे जुनून पागल हो जाए, ठीक है, बार 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 बार, कुछ आपको आपको लगे मैंने लोग किसी ने पागल है, ठीक है, आप इतना उसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, इतना प्रैक्टिस उसको करें, बेशक चंद लाने ही है, तो वो इससे आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर ये एक सफा आपको अच्छी तरह याद आता ना, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पानी की तरह, बिल्कुल पानी की तरह, तो जो है ना वो कॉन्फिडेंट होगा, आपको अगला सफा आसान लगेगा, फिर अगला सफा आसान, उसको पक्का करें। फिर ये तरीका है। अगर पहला कच्चा हुआ, ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, तो ठीक। आपके आपके दिल में डाउट होगा, यार मुझे वो पिछला जी सबक पता नहीं पक्का हुआ है या कच्चा है, तो अगला सबक ठीक फिर वो कैसे पक्का होगा। इन्हें ठीक। पहला सबक फुल पक्का हो, उसमें यानी कोई डाउट ना हो। अच्छा, तो दोबारा से हम कर देंगे, आपने खालिद बनना है दोबारा से। पहले से। हाँ, हाँ, खालिद बनना है। ओके। खालिद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। इसमी दाऊद। ما اسمك؟ اسمي عطاء الرحمن. آه، آه، كيف حالك؟ हाँ, अब देखें, अब ये जो है ना अरबी के साथ हो आप बात करेंगे ना, नहीं नहीं अगर आप, हाँ हाँ, नहीं, मैं अब सोचा था कैसा हाल है, क्योंकि सा आगे और कुछ वर्ड है कि मैं ये सोच रहा हूँ, वो डाउट आ रहा वो जब आप सोचना शुरू करेंगे तो वो अरबी पकड़ लेगा कि यार ये अरबी नहीं है, हमने आपको अरबी बनाना है। हमने है। आपको अच्छा। ऐसा, हाँ, हमने आपको ऐसा अरबी बनाना है कि वो लगे ही ना कि उसको कि ये हिंदी है। ठीक है। हाँ, मेरा तो ये मिशन है ना कि आपको अरबी अरबी बनाना है, अच्छा, ठीक बहुत है। अच्छा हो गया, ठीक है। हाँ ओके, कैफ हाँ, हालुका? वो, हाँ, ऐसे बिल्कुल जो है ना फ्लुएंटली फ्लुएंटली ओके अरबिक स्पीकिंग बनाना है, ठीक है। ओके ओके। बखैर वल्हम्दुलिल्लाह व कैफ हालुक अंत। بخير الحمد لله। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, वल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, بخير والحمد لله। हाँ, एक बार फिर खालिद बने, फिर आपको खलील भी बनाते ओके हैं आपको। ओके, सिर्फ 3-3 डायलॉग। ओके, अभी फाइनल। फाइनल नहीं, ये क्लियर देखिए। I'm दाऊद, أنا दाऊद। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। اسمي दाऊद। ما اسمك؟ اسمي عطاء الرحمن. كيف حالك؟ بخير والحمد لله وكيف حالك أنت. بخير الحمد لله والحمد لله. والحمد لله। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये अपना ये गोल रखें कि आगे जितनी भी मशकें आएंगी ना, वो मैंने उस मश्क को छोड़ना ही नहीं उस वक्त तक, जब तक वो फुल 100% 100 टन हो जाती है, यानी कि जी उसमें जी। कोई एक छोटी नुक्ते की भी मिस्टेक ना आए, और उसमें जो है ना वो बिल्कुल जो है ना बिल्कुल फ्लुएंटली, बिल्कुल आप उस पर हंड्रेड ठीक परसेंट ठीक। वो श्योर हो जाएं, जी। ठीक है। ओके और ओके। मैंने ये सफ़ा इसलिए बंद किया ना, नहीं सफ़ा देख देख के ना वो फिर वो जहन में वो सफ़ा ही आ जाता है ना, ठीक है। लेकिन हमने वो ज़ाहिर बात है, जब कोई आप, यानी कि जब एकदम कोई मिलेगा आपसे, ठीक है, जब एकदम हम्म, आपसे कोई मिलेगा गाड़ी में चलते हुए, तो फिर आप ये तो नहीं कहेंगे ना यार मेरे पास बुक नहीं है। आपने तो उसे नहीं डायरेक्ट ऐसा नहीं बात कर, बोलूंगा। हाँ हाँ, वो कहेगा वो कहेगा वो कहेगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर आप मुझे कार में रहेंगे, अतार रहमान भाई वो मेरी अलहिवारुल अव्वल वाली पिक्चर मुझे सेंड करो। मुझे, तो फिर उस टाइम तो नहीं होगा ना, उस टाइम तो आपने जल्दी जल्दी में बोलना है, उसे जवाब देना है। नहीं वो ऐसा आप, नहीं हाँ, वो आपने इधर ही पक्का करना है, वो सारा है। इधर ही ठीक ठीक पक्का है, करना है। वो अगर समझ इधर गया। पक्का नहीं हो, अगर इधर पक्का नहीं होगा ना, इधर थोड़ा सा भी डाउट होगा ना अभी इधर, तो फिर आप में वो तो जरूरत नहीं होगी प्रैक्टिकल कि में मैं उधर प्रॉब्लम बात करूं। आएगा। जी प्रैक्टिकल में जी। प्रॉब्लम ये है, हाँ, ये आएगा, डाउटफुल हो गया यार। आप वो अस्सलाम वालेकुम, वो कहेगा, वो हो सकता है पहले पहले ये कह दे अस्सलाम वालेकुम के बाद आप कहें वालेकुम सलाम ना, वो फिर कहे कैफ हालुका, तो आपने सफा याद किया हो, तो आप कहें इसमें खलील।
वो कुछ और सवाल करे आपसे, आप कुछ और जवाब दो। वो कहेगा या शेख अना उरीद कैफ हालुका, तो आप कहें ला 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 अना दरस्तु इंदा रहमान और ना होना का कान हादा हुआ फिसानी, कि दूसरे नंबर पे ये पढ़ा था मैंने। तो वो कहेगा यार ये क्या क्या बोल रहे हो तुम। तो वो यानी समझ के हमने पढ़ना है, सिर्फ रट्टा नहीं जी जी। मारना, सिर्फ हाँ ठीक ठीक। रट्टा नहीं मारना, समझना भी है। यानी कि हर जी हर हर लफ्ज अरबी का जो आप पढ़ें उसका आपको अरब इंग्लिश में हिंदी में मतलब पता होना चाहिए। कैफा कैफा बोले तो कैफा क्या मतलब है, हाल का बोले तो क्या मतलब है। ठीक है, हर जी हर जी। लफ्ज का, हाँ हर लफ्ज का हर मतलब पता लफ्ज हो, का। और उसका हाँ उसका पता हो कि आपने इसको यूज कैसे करना है। ठीक है। जी तो जी अच्छा जी। जी, एक बार फिर रिपीटेशन रिपीटेशन, ये हमारा तीसरा रिपीटेशन। प्रोसीजर चल रहा है। हाँ तीसरा ठीक है। प्रोसीजर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमी दाऊद, मा اسمك؟ اسمي عطا الرحمن. كيف حالك؟ بخير والحمد لله، وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله। अभी जो है ना, अच्छा आपने खुद भी मुझे बताना है कि हाँ अब मुझे जो है ना वो 100% हो गया, या अब मुझे 90% हो गया, अब मुझे 95% हो गया, 95% हो गया। मुझे वो आपने साथ साथ बताना है कि अभी आपको क्या लग रहा है कि अगर मतलब आपको 90। खालिद बनना पड़े। 90% है, तो एक दफा फिर जी कर जी। लेते हैं इसको। खालिद आप करें। ओके ओके। अम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। اسمي داوود، ما اسمك؟ اسمي عطا الرحمن. كيف حالك؟ بخير والحمد لله، وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله। माशाल्लाह, अभी कितना हुआ? ओ 100 हुआ। 100 हो गया, जबरदस्त मेरा जबरदस्त। 100 हो अब गया। अभी कल दिन भर लिखेगा, फिर 100 और पक्का हो जाएगा। लिख के करेगा ना, हाँ बोल के लिखेगा ना, फिर हाँ दिमाग में सेट हो जाएगा। हाँ जबरदस्त। हाँ अच्छा, वो जो है जो भी आप लिख के वो करें ना, लिख के अभी वो बिना करें तो देखे वो जो है ना लिखेगा, वो बिना देखे बोला ना, बिना देखे लिखेगा, फिर सबकॉन्शियस में सेव हो जाएगा, फिर भूलेगा हाँ नहीं। सबकॉन्शियस। ये चीज अभी आपने खलील बनना है, ठीक है, अभी मैंने खालिद बनना है। अब खलील खलील वाला, अब कोई मिसाल के तौर पर आप जो है ना, आप जो है गाड़ी में बैठे में आगे और आराम सुकून से बैठे में, तो जो है ना अब खालिद टपक आया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू या अखी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, अब मैंने ये या अखी इसलिए ऐड किया है ना कि ये जो बुक में अखी हम माय याद ब्रदर। करते हैं ना चीज, हाँ ये बुक में जो चीजें बंदा याद करता है ना, कुछ बच्चे होते हैं ना जो बस बुक ही होते हैं, जो स्कूल में भी जी। मैंने देखा होगा ना, बड़े लायक होते हैं, पोजीशन होल्डर लेते हैं, लेकिन अमली जिंदगी में वो जाके उतना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने हुँ, बस बुकें याद की होती हैं। ठीक है, उस जब हुँ। बुक से कोई ऐसे डॉक्टर बने होते हैं ना जो सिर्फ बुक बुक पढ़ के बने होते हैं, प्रैक्टिस नहीं की होती, तो जब प्रैक्टिकल मैदान में आता है ना थोड़ा सा वो हो जाता है, डगमगा जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ वे जाकर ना थोड़ा सा यानी कि ताकि आपके जहन से बुक निकल जाए, और यानी कि आप आउट ऑफ द थिंक आउट ऑफ बॉक्स भी करें, कि कोई हुँ। आपसे मिले तो ये भी कह सकते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू या अखी फिल्लाह। وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي. اسمي عطاء الرحمن، ما اسمك؟ اسمي داوود. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. كيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله। अच्छा इसको थोड़ा सा और करते हैं। अच्छा दोबारा जी मिला जी। जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू या हबीबी हय्या हय्या। وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي. اسمي عطاء الرحمن، ما اسمك؟ اسمي داوود. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. كيف حالك أنت؟ وكيف حالك أنت؟ وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله। अच्छा जी, एक दफा फिर इसको करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي عطاء الرحمن، ما اسمك؟ اسمي داوود. كيف حالك؟
بخير والحمد لله كيف حالك أنت؟ बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जो है ना मेरा दिल जो है ना वो ये है कि मुतमईन हुआ है कि जो है ना आप काफी हद तक जो है ना समझ गए हैं। कल दोबारा जो जी है ना ये पूछेंगे। एक तो अतहिया का ठीक क्या है मतलब है, अतहिया का। ठीक हाँ, यहाँ से दोबारा शुरू करें। अरबिक इन अतहियत योर हैंड्स। ठीक है, हाँ, आप इधर से हम स्टार्ट करते हैं, एक दफा सुन लेते हैं, कल दोबारा सुनेंगे। अरबिक, इस बुक का नाम क्या है? Arabic in your hand। हाँ, अरबी में क्या था? हाँ जी अरबी जुबान में क्या था? अरबी अरबी जुबान में नाम तो अरबी जुबान में था ना। अल अरबिय्यतु बैन यदैक। अल अरबिय्यतु बैन العربية यदैक। العربية بين لديك यदैक बैन यदैक। अल يديك يديك हाँ अरबिय्यतु। يديك हाँ, यद العربية यद क्या देख بين रहा? يديك यद العربية यद بين यद يديك हाँ, 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 यद बोलते हैं हाथ को। خاطئ اوكي हाँ, يديك your hand और اوكي हाँ, योर हैंड। और क्या कहते हैं उसको? अल वहदतुल ऊला, इसको क्या, इस इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? first chapter हाँ, फर्स्ट अल ऊला और अल वहदा मींस यूनिट या चैप्टर। اوكي ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अत्तहियतु का क्या मतलब है और वत्तारुफ का क्या मतलब है? التحية ताकि अभी। greetings हाँ, and introduction जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, और अब जो है अल वहदतु उला। ठीक है, ये पहला यानी कि यूनिट वन हो गया। अदरसुल अव्वल, अदरस पहला, इसका क्या मतलब होगा? الدرس أول first subject लेसन, फर्स्ट लेसन। lesson درس lesson लेसन। अल अर्द, ठीक है, पेश करना, सामने यानी कि अर्ज करना। अल हिवारुल अव्वल, इसका क्या मतलब है? अल हिवारुल अव्वल। الحوار أول first حوار conversation conversation first conversation यस। एंड उन्जुर वस्तमी व अईद, इनका क्या मतलब है? uh, look and उन्जुर, हाँ। look and listen and repeat हाँ, عيد वस्ता में। ठीक है, और अगर इसमें ता निकाल दें सिर्फ वस्मा, तो फिर क्या मतलब होगा? أسمع here असमानी, just असमानी, असमा होता है इस्मा। अच्छा, जब ऑर्डर देते हैं ना, اسمع ऑर्डर देते हैं ना तो। yeah. हाँ, इस्मा। استمع listen carefully اسمع listen just like वअईद। وعيد repeat and repeat वअईद, and रिपीट। repeat ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये आप देख लें इसको एक बार, फिर एक नजर देख लें। ठीक है, कल ये फुल जी पका हो, सारी सारी चीजें फुल पकी हुई हो। ठीक है। इंशाल्लाह पक्का आप उसको आज ही जो है ना कुकर में डाल दें, और कुकर को बंद कर लें, और किचन का दरवाजा बंद कर लें, तो कल तक पक जाएगा सारा सबक। ठीक है ठीक है हाँ, हमने जो है ना कोई भी सबक कच्चा नहीं छोड़ना। ठीक है, कच्चा खाकर पेट खराब हो जाता है। ठीक है तो हमने हर सबक को पक्का करना है। पहला सबक पक्का होगा, अगले सबक में जाएंगे। थोड़ा करेंगे लेकिन साफ साफ करेंगे, सही पक्का करेंगे। तो आप वो, इसमें ये होगा ना कि जब कुछ लेसन आप ले लेंगे ना, वो जो लेसन पक्के होंगे ना आप में, तो उसमें आप मार नहीं खाएंगे फिर आप। और जी जी और फिर आप आपका ये अच्छा, आपको मैं टास्क टास्क भी देता हूँ, एक टास्क भी देता हूँ आप में। ठीक है। ठीक ठीक है टास्क आपका ये है, टास्क आपका ये है कि कम से कम ये जो पहला हिवार आपने पढ़ा ना, ठीक है, आप हम्म, यानी कि आज अभी क्या टाइम हो गया, अभी आपका तो रात हो गया ना। ठीक है। जी तो जी कल हम दोबारा 8 बजे मिलेंगे, तो आपके पास जी रात को तो मुलाकात, शायद अभी बाहर जाएंगे चाय शाय पीने। आ जाएगा हाँ, बाहर जाएंगे, अभी भी जाएंगे। और सुबह भी फिर यानी कि उधर तक जाएंगे तो लोगों से मिलेंगे। तो कितने 20 चले मैं आपको देता हूँ। ठीक है, कि कम से ठीक है कम, ज्यादा भी कर सकते हैं,
कम आपने गिनते जाना है, ठीक है। आप जाएंगे ना, कोई भी बंदा आपको मिला, ठीक है, ये वाला हिवार कम से कम, ठीक है, तो आपने ये वाला हिवार उस पर करना है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर आप देखें रिस्पॉन्स क्या आता है, वो कैसे जवाब देते हैं, ठीक है। और आपने इसी अंदाज में देना है उनको, ठीक है, इसी अंदाज में। तो फिर मुझे आप बताइए कल आप 20 का टारगेट है आपका, 20 का टारगेट है, ठीक है। 10 पे आप पास होंगे, ठीक है, 10 तो मस्ट करना है, और 20 से फिर आपका नंबर 20 से ज्यादा किया तो फिर इसका मतलब है आप में जुनून है। ठीक है। हाँ, बस कोई भी बंदा मेरे, आपने बस ये हिवार अपने पक्का करना है उस पर, ठीक है। और उससे आगे अगर वो बढ़ता है ना, तो फिर आपने उसको ये कहना है, शेख अलान अना तालिबुन व अतअल्लमु शैअन शैअन, ठीक है, कि मैं भी सीख रहा हूँ, अतअल्लमु शैअन फशैअन, मैं भी थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, तो वो खुश हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे आपने कल लाजमी बताना है वो कि अरबी मैंने में क्या बोले थे, वो रिपीट क्या करिए। अतअल्लमु أنا طالب أنا طالب اللغة العربية وأنا أتعلم شيئا فشيئا، कि मैं भी यानी कि अरबी ज़बान का तालिब इल्म हूँ, और मैं सीख रहा हूँ शेयअन फशेयअन, थोड़ा थोड़ा करके, मैं भी ग्रेजुअली जो है ना मैं वो सीख रहा हूँ। जब ये एक आप हिवार पढ़ लें उसके साथ, तो जो है ना वो करे। लेकिन ये प्रैक्टिस आपने ये आपको टास्क में दिया करूंगा, जो है ना, फिर देखेंगे जितने भी हो जाए आसानी से, लेकिन आपने ज़हन में रखना है, मैंने ये करना है। इसमें दाऊद मसमुकल करीम, अच्छा इसमें आप साथ बढ़ा सकते हैं कि हम कहते हैं ना व्हाट इज योर गुड नेम, हम कहते हैं ना व्हाट इज योर गुड नेम, तो आप इसको कर सकते हैं मसमुकल करीम, करीम साथ लगा दें, करीम यानी प्यारा नाम। हाँ, मोसेस इज रिस्पेक्ट वाला, व्हाट इज योर रिस्पेक्टेबल नेम आपका, ठीक है, नाम क्या है, प्यारा नाम क्या है, योर गुड तो नेम, मसमुकल, योर गुड नेम, मसमुकल करीम, करीम, ठीक मसमुकल है। करीम। हाँ हाँ, वो करीम है ना, उबर और करीम भी है ना, तो वही हाँ मसमुकल हाँ, करीम। हाँ, मसमुकल करीम, ठीक है, तो वो खुश हो जाएगा इस तरीके से। जी जी, ठीक है, मेरा ख्याल आज के लिए काफी है, तो ठीक, इंशाल्लाह अल्लाह करे आपका लैपटॉप ठीक रहे, तो जी कल जी, भी ठीक इंशाल्लाह है, 8 बजे जो है दुआ में याद रखिएगा। और जी इंशाल्लाह आप अपने इंडिया वाले दोस्तों को बता दीजिएगा कि मैं तो जनाब पर भी बन रहा हूँ, तो वो हिंदी असरात खत्म हो रहे हैं। ठीक है, ओके जी, अस्सलाम ओके वालेकुम जी, शुक्रिया, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रन जजीला, शुक्रिया बारकल्लाहु जी, फीकुम व अज़्ज़ फी इल्मिकुम, ओके, अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम।